अस्सलाम वालेकुम जी। सेकंड डे ऑफ ईद आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। मैं इन पे स्टिकर्स लगा दूंगी। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। और सारा दिन सो के अभी हम उठे हैं। हमारी ईद अभी स्टार्ट हुई है। हाँ, ईद हमारी अभी स्टार्ट हुई है एंड वी प्लान टू गो KFC। अभी हम जा रहे हैं KFC। कुछ कंफर्म नहीं है। हाँ, कंफर्म नहीं है, लेकिन KFC के ज़्यादा चांसेस हमने कहा थोड़ा हम बाहर चले जाए। नहीं, इधर दराज में देखो, तो उधर जाके मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अच्छा जी, तो आज का जो दिन था वो हमारे मतलब मैं अभी 2-3 दिन बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और ये व्लॉग मैं एडिट कर रही हूँ। कुछ ख़ास मैंने बनाया भी नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो जी ये जो दिन था ना, ये हमारा बहुत ही यादगार था क्योंकि हम इतने मतलब हमें कहीं भी जगह नहीं मिल रही थी, घर कहीं इतनी रश क्योंकि ईद का आई थिंक दूसरा दिन था। मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि कितनी रश थी और इतने लोग कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। पहले हम इधर आए, मुझे नहीं याद कि ये कौन सी जगह थी, लेकिन ये जगह काफ़ी छोटी थी, हम इधर कोई मज़ा ना आया। फिर हम सोल स्ट्रिंग आए और ये जगह भी ऑलमोस्ट फुल थी और जहाँ हमें जगह मिल रही थी तो वो कह रहे थे कि मतलब 1.5-2 घंटा तो लग जाएंगे आपके ऑर्डर में ना। तो इतना हम वेट कर नहीं सकते थे क्योंकि हम अकेले ही थे, हस्बैंड मेरे नहीं थे, वो कहीं और गए हुए थे। तो इसलिए हम चाह रहे थे कि बस हम जल्दी अपना इंजॉय करें, खाएं पिएं और फिर हम घर वापस चले जाएं। और ये मतलब 10 बजे तक तो हम ऐसे ही घूम रहे थे, सॉरी 9 बजे तक। और इधर मतलब आप लोग ये लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा रश थी, मैं सही प्रॉपर में बना भी नहीं सकी। तो सबसे पहले फिर हम इधर आए। अब ये जगह मुझे नहीं याद ये कौन सी जगह थी, गोलगप्पे खाने। और इधर वो टिकटॉकर हमें मिले, मतलब इतने फेमस मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अब नाम नहीं आता, असफन पता नहीं क्या, वो जो हज़ारे की वीडियोस वगैरह बनाते हैं बहुत फ़नी। तो उनके साथ सब पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे। मैंने अपनी नंदों को बोला कि मैं भी जाती हूँ, लेती हूँ ना। मेरी नंदे मुझे कहती है अगर भाभी आप गई ना, कसम से हमने उठ जाना है। मैंने छेड़ रही थी। अच्छा, तो हम फिर एंड पे हम आए डी मिनिस्टर और यहाँ पे भी अच्छी खासी रश थी, लेकिन इनका ये था कि ऑर्डर ये लोग जल्दी मतलब कर रहे थे। तो हमने पिज़्ज़ा और बर्गर वगैरह हमने मंगवाए और 10 इधर ही हो गए थे, हम काफ़ी लेट हो गए थे। बस जल्दी से हमने खाया। बर्गर्स हम खा भी नहीं सके, हमने पैक करवा लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग ठीक होंगे। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तीसरा चौथा दिन है मुझे रोज़ शाम को ना और सुबह मुझे बुखार हो जाता है, पता नहीं क्या वजह है। और बस ईद भी ख़त्म हो गई, रोज़े अफ्तारियाँ सहरियाँ सब कुछ ख़त्म, अब बैक टू नॉर्मल रूटीन। मैं जल्दी उठ गई थी, मैं 5 बजे की उठी हुई हूँ और मतलब 5 बजे मैं उठी, मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी और उसके बाद मैं सोई नहीं, लेटी रही। तो 10 बजे फिर मैं उठी, नाश्ता वगैरह मैंने अपना किया, बनाया और नाश्ते में मैंने खाया एक पराठा और उसके साथ मलाई मैं इतनी शौक से खाती नहीं हूँ, लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा था तो इसलिए मैंने वो खाया। और फिर मैं सुबह से मैं कह रही हूँ कि अभी मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूँगी, लेकिन मेरा दिल ही नहीं हो रहा था और तबीयत भी कोई ठीक नहीं थी। अभी मैंने कहा अभी हो रहे हैं 3 पौने 3 का टाइम है, मैंने कहा चलो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर लूँ क्योंकि जब तक व्लॉग स्टार्ट ना हो तो वो बनता ही नहीं है, तो इसलिए। और जी आप लोग बताएं कि आप लोगों का क्या हाल है, कैसी गुजरी आप लोगों की ईद? और नानी दादी के घर तो आप लोग बहुत सारे लोग जाते हैं, मुझे इतना शौक था कि मैं भी हमारी भी नानी का घर होता, हम भी अपनी नानी के घर जाते, दादा के दादी के घर। और इस तरह ना मतलब जब मेरी फ्रेंड्स कहती थी मुझे इतना फील होता था, मतलब बहुत मज़ा आता है। इधर मेरे हस्बैंड की जो नानी का घर है उधर हम जाते हैं, बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन इस दफ़ा हुआ यूँ कि हम उधर भी नहीं गए क्योंकि इस दफ़ा ये 2-3 महीने हो गए हैं कि हम बहुत ज़्यादा भाग गए हैं। मैं तो इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन मेरी नंदे और मम्मा लोग ना मतलब बहुत ज़्यादा उधर रह के भी आए, तो इसलिए हमने कहा चलो बस थोड़ा ईद के बाद हम चले जाएंगे। मैं भी अब कुछ दिनों में इंशाल्लाह जाऊँगी वहाँ। और इसके अलावा भी थोड़ा सा टाइम लगेगा रूटीन सेट होने में, क्योंकि मेरी वही रमज़ान वाली रूटीन है कि मैं और मेरे हस्बैंड हम 4-5 बजे हम सोते हैं, कोई ना कोई हम मूवी देखते हैं। और 2 दिनों से हम इतनी कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं, मतलब मैंने खुद अपने हस्बैंड को बोला था कि ये मूवी देखते उन्हें इतनी अच्छी लगी ना। और फिर बीच में मतलब हर मूवी के ऐसे ही होता है कि मैं वो कंप्लीट मैं नहीं करती, मैं सो जाती हूँ ना। तो लेकिन ये वाली जो मूवी थी हमने पूरी देखी और इतनी वो हॉरर थी ना, द पोजेशन, और बहुत ही मतलब हॉरर थी। तो इसलिए 5 बजे हम सोते हैं और उसके बाद लेट ही उठना होता है, मतलब 11-12 बजे तक तो मैं उठ जाती हूँ। आज मैं जल्दी उठी हूँ क्योंकि आज मुझे नींद भी नहीं आ रही थी और मैं उठी हूँ सुबह 5 बजे, मेरी आँख खुली है और मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर मैं लेटी रही, फिर 10 बजे मैं गई, मैंने अपना नाश्ता वगैरह बनाया। इस तरह ना तो थोड़ा सा टाइम लगेगा रूटीन सेट होने में।
और मैंने 10 बजे नाश्ता किया था और अभी मुझे सख्त किस्म की भूख लग रही है। मम्मा ने बड़े मज़े का बनाया है पालक और कीमा पालक कीमा जो भी कह लें, बहुत मज़े का वो बनाती है। तो अभी जाती हूँ मैं अपने लिए रोटी बनाती हूँ। हस्बैंड मेरे अभी बाहर गए हैं तो सख्त किस्म की भूख लग रही है। इतनी कोई खामोशी है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। और मुझे किस टाइम ऐसी खामोशी से ना घबराहट भी हो जाती है। सख्त धूप है, आज गर्मी भी है। अच्छा जी, तो हमारे घर का सिस्टम है ना, मतलब कि एक साथ रोटी नहीं बनती। लाइक हमारे घर में ऐसा होता है कि हम मम्मा सबकी रोटियां बना लेती हैं, मतलब सब मिलके ही खाते हैं। लेकिन मेरे ससुराल में ये होता है जिसको जिस टाइम भूख लगी तो उसने अपने लिए रोटी बना ली और खा ली, ठीक है। तो साथ मिल के बैठ के खाने वाला सिस्टम मेरे ससुराल में नहीं है। तो इसलिए बस जिसको भूख लगी होती है वो अपने लिए बना लेता है। मैंने जल्दी नाश्ता कर लिया था तो इसलिए मुझे भूख भी जल्दी लग रही थी। और मतलब 3 हो रहे थे जब मैं अपने लिए रोटी बना रही थी। और हस्बैंड ने मेरे लेट नाश्ता किया था, उन्हें मैंने लेट ही बना के दिया था, तो वो फिर अभी रात को ही खाएंगे। मतलब मेरे हस्बैंड बहुत खाने पीने के इतने कोई शौकीन नहीं और ना वो इतना तंग करते हैं। तो बस जब उन्हें भूख लगती बहुत कम ही है, जब वो नाश्ता करें तो वो फिर रात का ही खाते हैं। जब नाश्ता ना करें तो दिन को खा लिया और फिर रात को इस तरह। तो अभी वो बाहर गए हुए थे तो बस मैं अपने लिए ही रोटी बना रही थी। और मम्मा के हाथ का साग तो मुझे कोई इतना पसंद है ना, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो जब साग बनाओ तब तो मैं कुछ ज़्यादा ही खा लेती हूँ, बाद में फिर मुझे मैदे में थोड़ी सी जलन भी होती है क्योंकि मतलब साग से हो जाता है। और मैंने आज सोचा था मैं अपने लिए लस्सी बनाऊँगी, लेकिन दही था नहीं, तो इसलिए दही था नहीं या दही थी नहीं जो भी है, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। मैंने खा लिया था, साथ साथ मैं तेरे बिन ड्रामा देख रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे हस्बैंड बाहर है, ठीक है, लेकिन वो ऊपर है। उन्होंने मैसेज किया है कि चाय लेके आओ, आई हैव समथिंग फॉर यू। चाय तो मैं बाद में पीऊँगी, लेकिन जो उन्होंने बोला ना आई हैव समथिंग फॉर यू, मैं एक्साइटेड हूँ कि वो क्या है। मैंने अपने लिए बनाई लेमन स्क्वाश, क्योंकि वो साग मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया तो मेरे मैदे में ना थोड़ी सी जलन हो रही है। और दूध मैं ठंडा पीती नहीं हूँ। देखते हैं। लाइक सच में नूडल्स लेके आए हैं, इसके लिए आपने मुझे बोला है? अच्छा जी, तो आप लोग भी हंस रहे होंगे कि नूडल्स के पैकेट की भी मैं तो खुश हो रही हूँ। उसकी वजह यह है ना कि मतलब मेरे हस्बैंड इस बात पे बहुत सख्ती करते हैं कि मैं नूडल्स ना खाऊं, क्योंकि मैं ऐसे खाती हूँ ना कि बहुत ज़्यादा मैं मसाले डाल देती हूँ, बाद में मुझे तकलीफ भी बहुत होती है। दूसरी बात यह है कि उसका जो सूप होता है ना वो मैं मतलब अलग करके मैं पीती हूँ, तो वो इस वजह से बहुत सख्ती करते हैं कि मैं नूडल्स और इस तरह की मैं चीज़ें ना खाऊँ, ठीक है। और मैं काफ़ी टाइम बाद खा रही हूँ। और वो लाए भी एक पैकेट इसलिए लाए है कि बस मेरी क्रेविंग भी पूरी हो जाए और इस तरह ना, क्योंकि मैं सुबह कह रही थी कि मेरा दिल चाह रहा है नूडल्स खाने को, लेकिन इस मामले में बहुत सख्ती करते हैं, तो इसलिए फिर मैं कम खाती हूँ। जिस दिन वो घर पे ना और मेरी नंदे रोज़ तकरीबन खाती है ना, अपने लिए लेके आती है, तो फिर मैं उनसे मंगवा लेती हूँ। लेकिन जब वो हों तो उनके सामने इस तरह सूप मैं नहीं पी सकती। अभी तो खैर मेरा दिल नहीं चाह रहा, अभी मैं चाह रही हूँ चाय बनाने। सब सो रहे हैं यार, कसम से मैं कहती हूँ, अभी मैं चाय बना रही थी तो मैं यही, जब भी मैं चाय बनाऊँ या मेरे हस्बैंड पी रहे हो बहुत ज़्यादा, तो मैं यही कहती हूँ कि यार कैसे आप लोग चाय पीते हो। और वो लोग मुझे कहते हैं कि मतलब आप कैसे चाय नहीं पीती हो, सुबह भी नहीं पीती। मेरी सास कहती है जो लोग सांस नहीं पीते, जो लोग चाय नहीं पीते वो कितने बेज़ौक बदज़ौक होते हैं ना। और मैं कहती हूँ कि जो चाय पीते हैं कैसे, मतलब ये मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए शायद कि बिल्कुल मुझे नहीं अच्छी लगती है, इसकी स्मेल से ही मुझे ना कुछ होने लगता है। अच्छा, अभी तो मुझे फिर भी थोड़ी बहुत आदत हो गई है, थोड़ी बहुत नहीं अच्छी खासी आदत हो गई है। वो इसलिए क्योंकि हम चाय वाले बंदे ही नहीं है ना। हमारे मम्मा पापा भी है ना, हमारे मम्मा पापा भी चाय बहुत शौक़ से नहीं पीते, भाई भी इतने कोई शौक़ से नहीं पीता। हम बहनें तो बिल्कुल चाय पीती नहीं है। जो बड़ी मेरी बहन है वो फिर भी पीती है, और हम जो छोटियाँ हैं ना, जो हम बहुत छोटी हैं, हम चाय बिल्कुल नहीं पीते। अच्छा जी, तो व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।